Hello, dear student. Welcome back to the lecture series of digital electronics. In this video, we are going to discuss about the design of combinational circuits. So let's start. Basically, a combinational circuit is designed when logic gates are connected together to produce a specific output for certain specified combination of input variables with no storage involved. यानी कि अगर हमें किसी भी कॉम्बिनेशनल सर्किट को डिजाइन करना है तो हम बेसिक जो हमारे पास लॉजिक गेट्स थे एंड और नॉट गेट से किसी भी लॉजिक सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं जिसमें स्पेसिफिक इनपुट के साथ स्पेसिफिक आउटपुट दिया जाता है और उन इनपुट और आउटपुट को वेरिएबल्स में कन्वर्ट करके विदाउट एनी मेमोरी डिवाइसेस वी कैन इम्प्लीमेंट एनी कॉम्बिनेशनल सर्किट. So a combinational circuit start with number of input variables and it will produce some of the important output signals. So जो भी हमारे पास कॉम्बिनेशनल सर्किट होगा इसमें नंबर ऑफ इनपुट सिग्नल होंगे और नंबर ऑफ आउटपुट सिग्नल होंगे. हम जो भी पॉसिबल इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे इसी के हिसाब से कॉम्बिनेशनल सर्किट आउटपुट सिग्नल जनरेट करेगा. So let's start the design process of combinational logic circuits. Procedure to design a combinational circuit. First step to design a combinational circuit is problem definition. अगर आपके पास problem definition है कि आपको किस तरह का combinational circuit डिजाइन करना है तो problem definition के हिसाब से आप कोई भी combinational circuit डिजाइन कर सकते हो. यानी कि जो डिजाइन प्रोसेस है वो problem statement से स्टार्ट होता है. Step 2, डिटरमाइन द नंबर ऑफ अवेलेबल इनपुट वेरिएबल्स. यानी कि जितने हमें इनपुट अप्लाई करने हैं जितने भी हमारे पास इनपुट सिग्नल्स है इसके हिसाब से हमें इनपुट वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ेंगे और उन सभी इनपुट वेरिएबल के हिसाब से कॉम्बिनेशनल सर्किट आउटपुट सिग्नल जनरेट करेगी. यानी कि हमें आउटपुट वेरिएबल भी डिफाइन करने पड़ेंगे. तो फर्स्ट स्टेप था कि किसी भी कॉम्बिनेशनल सर्किट को डिजाइन करना है तो कोई एक प्रॉब्लम डेफिनेशन होगा जिसे आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट के रूप में इंडिकेट करना है. दूसरी चीज होगी जो भी आपके पास पॉसिबल इनपुट सिग्नल्स है उसे वेरिएबल्स के फॉर्म में और जो भी कॉम्बिनेशनल सर्किट से आपको आउटपुट चाहिए उसे भी आउटपुट वेरिएबल्स के फॉर्म में इंडिकेट करना पड़ेगा. तो ये दूसरा स्टेप होगा. तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास पॉसिबल इनपुट्स और आउटपुट्स है उसे वेरिएबल से डिफाइन करेंगे. यानी कि अगर आपके पास 3 इनपुट सिग्नल है तो उसे हम सिंबल देंगे. यानी कि 3 इनपुट सिग्नल को फॉर एग्जांपल मैं देता हूं ए बी सी. ओके, तो ये हो गए तीनों इनपुट सिग्नल. करस्पॉन्डिंग आउटपुट सिग्नल आपको जो भी चाहिए यानी कि आपको 2 आउटपुट सिग्नल चाहिए सम और कैरी तो हमें आउटपुट को भी एक वेरिएबल देना पड़ेगा. सम के लिए फॉर एग्जांपल एस यूज करते हैं और कैरी के लिए फॉर एग्जांपल सी वेरिएबल यूज करते हैं. तो हमें इनपुट वेरिएबल को चेंज करना पड़ेगा. इनपुट वेरिएबल फॉर एग्जांपल है एक्स वाई एंड जेड एंड आउटपुट वेरिएबल फॉर एग्जांपल है हमारे पास सम एंड कैरी दैट इज एस एंड सी. तो ये हो गया तीसरा स्टेप. थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, जो भी इनपुट वेरिएबल है जो भी आपको आउटपुट वेरिएबल मिलते हैं उसके हिसाब से आपको ट्रूथ टेबल जो भी कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन करनी है उसका ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा. तो ट्रूथ टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास कॉम्बिनेशनल सर्किट का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसी के हिसाब से हम ट्रूथ टेबल डिजाइन करेंगे जो कि हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल की हेल्प से सीख लेंगे. तीसरा स्टेप होगा ऑब्टेन्ड स्पेसिफाइड बुलियन एक्सप्रेशन फॉर ईच आउटपुट सिग्नल. जितने भी आपके पास आउटपुट सिग्नल है जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि अब अगर हमारे पास 2 आउटपुट सिग्नल है सम एंड कैरी तो दोनों के लिए आपको एक एक बुलियन एक्सप्रेशन मिलेगा जो कि आपको लास्ट स्टेप में कैलकुलेट करना है. ओके, तो ये 5 स्टेप है जिससे आप कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट का डायग्राम बना सकते हैं. 5 स्टेप आपने कर लिए तो आपको बुलियन एक्सप्रेशन मिल जाएगा और बुलियन एक्सप्रेशन से आप लॉजिकल डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं. तो कैसे होता है ये कॉम्बिनेशनल सर्किट की डिजाइन ये हम इस वीडियो में देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट ए कॉम्बिनेशनल फंक्शन जनरेटर. फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, डिजाइन ए कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट विथ 3 इनपुट वेरिएबल्स that will produce a logic 1 output when more than 1 input variables are logic 1. ओके, यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इसके हिसाब से हम कॉम्बिनेशनल सर्किट की डिजाइन करेंगे. ओके,
तो कॉम्बिनेशनल सर्किट की डिजाइन करने के लिए हमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो भी हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इसे ध्यान से समझना है। यानी कि हमारे पास जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है इसे हमें समझना है। हमारे पास यहाँ पे 3 इनपुट सिग्नल्स है, 3 इनपुट वेरिएबल्स है, ओके, और एक ही आउटपुट सिग्नल चाहिए। तो ये हो गया हमारा इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल्स का लिस्ट, ओके। तो दूसरा स्टेप में हमें क्या करना था, नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल देखने थे। तो ये हो गया हमारे पास दूसरा स्टेप। पहले स्टेप में हमने क्या किया, जो भी हमारे पास कॉम्बिनेशनल सर्किट का स्टेटमेंट था, प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, इसे हमने लिख लिया है। दूसरे स्टेप में हमें जितने भी इनपुट वेरिएबल और आउटपुट वेरिएबल चाहिए थे वो हमने देख लिए हैं। यानी कि हमारे पास यहाँ पे 3 इनपुट सिग्नल है और एक आउटपुट सिग्नल है। तो ये हो गया दूसरा स्टेप। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, सिंबल्स प्रोवाइड करने हैं, सिंबल्स फॉर इनपुट एंड आउटपुट, यानी कि आईओ। इनपुट और आउटपुट के लिए हमें सिंबल भी देखने हैं। तो दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी इनपुट वेरिएबल है, 3 इनपुट वेरिएबल है, तो हम यहाँ पे सिंबल दे देंगे ए, बी एंड सी, ओके। आउटपुट में हमारे पास एक ही आउटपुट सिग्नल है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ वाई, दैट इज 1 आउटपुट सिग्नल। तो ये हो गया तीसरा स्टेप। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, हमें देखना है कि इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा। तो ये हो गया फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में हमें इसका ट्रूथ टेबल बनाना है। तो हम ट्रूथ टेबल बनाने के लिए यहाँ पे यूज करेंगे इनपुट वेरिएबल्स ए, बी एंड सी एंड आउटपुट सिग्नल वाई, ओके। इनपुट वेरिएबल हमारे पास 3 है, तो मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमें 2:3, ओके। 3 इनपुट वेरिएबल है तो 2:3 आपको मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं। यानी कि टोटल 8 मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, जो कि कुछ इस तरह से होंगे, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, then 1 0 0 1 0 1 1 1 0 and 1 1 1। ये हो गए आपके 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस फॉर द गिवन 3 इनपुट, ओके। अभी हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास यहाँ पे लॉजिक दिया गया है, कॉम्बिनेशनल सर्किट का जो लॉजिक दिया गया है, इसके हिसाब से हमें आउटपुट भी देखना है, ओके। यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशनल सर्किट का जो स्टेटमेंट दिया गया था ये कुछ इस तरह से दिया गया है, डिजाइन ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट विथ 3 इनपुट वेरिएबल्स, यानी कि ए, बी, सी, दैट विल प्रोड्यूस ए लॉजिक 1 आउटपुट। लॉजिक 1 आउटपुट मिलेगा जब मोर देन 1 इनपुट वेरिएबल्स आर 1, यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो 3 वेरिएबल है इसमें मोर देन 1 इनपुट सिग्नल 1 है, तभी हमें आउटपुट 1 मिलेगा। यानी कि फर्स्ट कॉम्बिनेशन में सभी वेरिएबल 0 है, यानी कि आउटपुट हमें 0 मिलेगा। अगर मोर देन 1 इनपुट वेरिएबल 1 है तभी हमें आउटपुट सिग्नल 1 मिलेगा। यहाँ पे सेकंड कॉम्बिनेशन में सभी वेरिएबल में 3 में से एक ही वेरिएबल 1 है, यानी कि मोर देन 1 वेरिएबल 1 नहीं है, तो आउटपुट हमें 0 मिलेगा। थर्ड कॉम्बिनेशन में भी जो भी वेरिएबल है उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल 1 है, 2 वेरिएबल 0 है, तो यहाँ पे भी आउटपुट 0 मिलेगा। लेकिन फोर्थ स्टेप में हमारे पास 2 वेरिएबल की वैल्यू 1 है और एक ही वेरिएबल की वैल्यू 0 है, ओके। तो हमारे पास यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है इसमें हमें आउटपुट 1 मिल सकता है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में एक वेरिएबल 1 है, 2 वेरिएबल 0 है, यानी कि मोर देन 1 वेरिएबल 1 नहीं है, तो आउटपुट हमें 0 मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास फिर से मोर देन 1 वेरिएबल 1 है, तो आउटपुट हमें 1 मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में भी हमारे पास मोर देन 1 वेरिएबल 1 है, तो आउटपुट 1 मिलेगा। लास्ट कॉम्बिनेशन में भी सभी वेरिएबल 1 है, तो आउटपुट हमें 1 ही मिलेगा, ओके। ये हो गया थर्ड स्टेप। हमने क्या किया, जो भी इनपुट वेरिएबल थे उस वेरिएबल से एक ट्रूथ टेबल बनाया है। 3 वेरिएबल थे इसलिए हमने 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन यूज किए हैं, और जो भी हमारे पास यहाँ पे लॉजिक दिया गया था उसी लॉजिक की मदद से आउटपुट की एक कॉलम बना ली है, जो कि इस 3 वेरिएबल से 8 जो कॉम्बिनेशन मिले थे उस 8 कॉम्बिनेशन से ही बनाई गई है, ओके। ये हो गया हमारा ट्रूथ टेबल। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना था, जो भी ट्रूथ टेबल दिया गया था उसके हिसाब से बुलियन एक्सप्रेशन फाइंड करना था। तो नेक्स्ट स्टेप होगा बुलियन एक्सप्रेशन। तो बुलियन एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास यहाँ पे आउटपुट सिग्नल दिया गया है, यानी कि y वेरिएबल जो कि हमारा आउटपुट सिग्नल है,
आउटपुट सिग्नल का अगर बुलियन एक्सप्रेशन आपको देखना है तो बुलियन एक्सप्रेशन बनाने के लिए यहाँ पे एक मेथड हमारे पास है जिसमें आउटपुट सिग्नल की वैल्यू जहाँ पे भी 1 है उसकी आपको मिनटर्म लिखनी है। यहाँ पे जो भी कॉम्बिनेशन में आपको आउटपुट 1 मिल रहा है उसमें जो वैल्यू 1 है उसी के हिसाब से आपको कॉम्बिनेशन में से मिनटर्म बनानी है। यानी कि आपका आउटपुट सिग्नल y है, इस y में आपको एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे 1 मिल रहा है तो इसकी आपको मिनटर्म बनानी है। अभी मिनटर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे तो कि हमारे पास यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है इसमें अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट देंगे और जिस वेरिएबल की वैल्यू 1 है उसे हम डायरेक्टली लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मिनटर्म। ओके, आपको क्या करना है, आउटपुट की जो कॉलम है इसमें 1 देखने हैं, जहां पे भी 1 है उसी के कॉम्बिनेशन को आपको एक मिनटर्म में कन्वर्ट करना है, प्लस करना है नेक्स्ट 1 पे ट्रांसफर होना है। यहाँ पे नेक्स्ट 1 है तो इसकी एक मिनटर्म बनेगी, तो यहाँ पे जो मिनटर्म बनेगी इसमें जो वेरिएबल की वैल्यू 1 है वो एज इट इज रहेगा, लेकिन जहां पे 0 है इसे हमें कॉम्प्लीमेंट देना है। तो b वैल्यू 0 थी तो b को हम कॉम्प्लीमेंट देंगे, c की वैल्यू 1 है तो c को एज इट इज रखेंगे, प्लस यहाँ पे फिर से हमारे पास 1 है तो 1 की जगह पे हमें क्या करना है, एक मिनटर्म बनानी है। तो मिनटर्म यहाँ पे हमारी बनेगी a b c कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि c की वैल्यू 0 है तो c कॉम्प्लीमेंट आएगा। फिर से यहाँ पे 1 है तो 1 की मिनटर्म बनेगी a प्लस a b एंड c। तो ये हो गया हमारा आउटपुट का एक बुलियन एक्सप्रेशन जो कि सिंप्लीफाइड नहीं है, एक स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में है। यहाँ पे जो भी आपको आउटपुट मिलेगा वो स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में ही मिलेगा। ओके, अभी हमें क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है ताकि हम इस बुलियन फंक्शन को एक लॉजिकल डायग्राम में इंप्लीमेंट कर सके। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसी का एक के मैप डिजाइन करेंगे। हमारे पास एक बुलियन एक्सप्रेशन है जिसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका के मैप बनाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल के लिए हमें के मैप डिजाइन करना है तो 2⁻³ हमें 8 सेल यूज करने पड़ेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे एक के मैप डिजाइन करता हूं जिसमें 8 सेल होने चाहिए। तो ये हो गया 8 सेल का के मैप। यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल है तो 3 वेरिएबल को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, a एंड b c। ओके, तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 0 और 1, b c की वैल्यू 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। ओके, अभी हमें क्या करने हैं, जो भी वेरिएबल है उसके एरिया डिफाइन करने हैं। तो यहाँ पे हमें मिलेगा फर्स्ट a का एरिया जो कि होगी सेकेंड रो। ओके, ये हो गया a का एरिया। यहाँ पे आपको मिलेगा b का एरिया जो कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे आपको मिलेगा c का एरिया। ओके, अभी हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास यहाँ पे मिनटर्म है उसको इस के मैप में रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो आप यहाँ से भी ले सकते हो या फिर यहाँ से भी ले सकते हो। तो अगर आपको यहाँ से लेना है तो आपको क्या करना है, a कॉम्प्लीमेंट यानी कि 0, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1, यानी कि इस मिनटर्म की वैल्यू मिलेगी 0 1 1 जो कि हमने यहाँ से लिखी है 0 1 1। ओके, तो यहाँ से भी ले सकते हो या फिर यहाँ से भी ले सकते हो। यहाँ पे आपकी वैल्यू मिलेगी 1 0 1, b का कॉम्प्लीमेंट है यानी कि 0 जो कि हमने यहाँ से लिखी है 1 0 1 जो कि यहाँ पे है 1 0 1। तो आप यहाँ से भी ले सकते हो या फिर यहाँ से भी ले सकते हो। आपको अगर इस बुलियन फंक्शन को नहीं रिप्रेजेंट करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी के मैप डिजाइन कर सकते हो। मुझे आपको दिखाना था कि आप कैसे ट्रूथ टेबल से बुलियन एक्सप्रेशन बना सकते हो, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, वरना आप यहाँ से भी डायरेक्ट के मैप डिजाइन कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया हमारा के मैप। ओके, के मैप में हमें मिनटर्म लिखनी है। तो पहली मिनटर्म होगी 0 1 1, a की वैल्यू 0 और b c की वैल्यू 1 1, यानी कि 0 और 1 1 यहाँ पे है तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा। फिर है 1 0 1, a की वैल्यू 1, b c की वैल्यू 0 1, तो यहाँ पे होगा 1 0 1 यहाँ मिलेगा। नेक्स्ट 1 1 1 सॉरी 1 1 0, तो 1 1 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 1 की a की वैल्यू 1 और b c की वैल्यू 1 0। नेक्स्ट है 1 1 1, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 क्योंकि यहाँ पे 1 a की वैल्यू और b c की वैल्यू 1। तो ये हो गया हमारा के मैप में रिप्रेजेंटेशन। अभी हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, लूप बनानी है। तो मैं यहाँ पे 1 2 की लूप यहाँ पे बनाता हूँ, 1 2 की लूप यहाँ पे बनाता हूँ और 1 2 की लूप यहाँ पे बनाता हूँ। ओके, तो ये हो गई 3 लूप।
मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, ए हो गई लूप 1, यहाँ पे होगी लूप 2 और यहाँ पे होगी लूप 3, L3 हो गया। ओके, अभी हमें इस लूप की वैल्यू लिखनी है। तो L1 है ए के रीजन में, यानी कि ए वेरिएबल आएगा। बी के रीजन में हाफ ही पोर्शन कवर होता है तो बी को इग्नोर करेंगे। सी के रीजन में है तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी। ओके, L2 की वैल्यू लिखनी है तो L2 यहाँ पे है आपकी, जो कि ए के रीजन में है तो ये यहाँ पे एज इट इज रहेगा। बी के रीजन में भी है तो बी लिखेंगे, और सी के रीजन में हाफ पोर्शन ही है तो सी को इग्नोर करेंगे। L3 की वैल्यू, तो L3 ए के एरिया में हाफ पोर्शन है तो ए को इग्नोर करेंगे। बी के एरिया में है तो यहाँ पे लिखेंगे बी, सी के एरिया में भी है तो यहाँ पे लिखेंगे सी। तो ये हो गया आपका फाइनली जो लूप थी उसकी वैल्यू, जिससे आपको मिलेगा जो आपका फंक्शन था उसका सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन, जो कि कुछ इस तरह से होगा L1 प्लस L2 प्लस L3, जिसको आप रिप्लेस करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी y इज इक्वल टू L1 ए सी, यहाँ से L2 की वैल्यू a प्लस बी प्लस यहाँ पे आपको मिलेगा b प्लस बी सी। ये हो गया हमारा बुलियन एक्सप्रेशन। अभी हमें क्या करना है, लास्ट स्टेप में जो भी बुलियन एक्सप्रेशन मिला है उससे लॉजिक डायग्राम बनाना है, जो कि होगा हमारा फाइनली कॉम्बिनेशनल सर्किट का डायग्राम। ओके, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, जो हमारे पास यहाँ पे जो 6 स्टेप लिखे हैं इसे मैं इरेज कर देता हूँ ताकि हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर सके। तो यहाँ पे हमारे पास सिग्नल है y इज इक्वल टू ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी। ओके, इसे हमें लॉजिकल डायग्राम में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास इंडिविजुअल मिनटर्म है इसे एंड गेट से कंप्लीट करेंगे और सभी मिनटर्म को फिर और गेट से जोड़ देंगे। यानी कि हमारे पास इनपुट वेरिएबल a है और फर्स्ट मिनटर्म में इनपुट वेरिएबल a और c है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 वेरिएबल ले लेंगे a और c, एंड गेट से दोनों को जोड़ देंगे ताकि हमें आउटपुट मिल सके a इंटू सी। फर्स्ट मिनटर्म हो गई। दूसरे में a इंटू बी चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ से a सिग्नल को एज इट इज ले लेंगे और यहाँ पे एक एंड गेट में दे देंगे, और एक b सिग्नल चाहिए दूसरी मिनटर्म के लिए तो मैं यहाँ ले लेता हूँ b इनपुट सिग्नल ताकि हमें मिल सके a इंटू बी। नेक्स्ट मिनटर्म में चाहिए हमें b और c, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से b c की वैल्यू एज इट इज ले लेंगे और एक एंड गेट में अप्लाई कर देंगे और b को यहाँ से ले लेंगे ताकि हमें दोनों इनपुट वेरिएबल मिल सके, और यहाँ पे आपको मिलेगा b इंटू सी। सभी को जोड़ने के लिए हमें और ऑपरेशन चाहिए, तो और ऑपरेशन आपको पता है एंड गेट से और गेट से मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे और गेट एक लगा देंगे जिसमें 3 इनपुट वेरिएबल है, जिसमें 3 इनपुट सिग्नल है। तो ये हो गया हमारा और गेट, जिसमें आपको आउटपुट सिग्नल फिर मिलेगा y, एंड इज इक्वल टू जो भी आपके पास मिनटर्म है सभी का एडिशन ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी, जो कि आपका फाइनल आउटपुट सिग्नल है। तो इस तरह से आप किसी भी कॉम्बिनेशनल सर्किट को डिजाइन कर सकते हो। ओके, पहला स्टेप हमने क्या किया था, जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट था इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लिखा था। दूसरे स्टेप में जो जितने भी हमारे पास इनपुट वेरिएबल थे आउटपुट वेरिएबल थे इसका लिस्ट बनाया था। तीसरे स्टेप में हमने जो भी नंबर ऑफ इनपुट और नंबर ऑफ आउटपुट थे उसे सिंबल से रिप्रेजेंट किया था। थर्ड स्टेप में रिप्रेजेंटेशन हो गया। फोर्थ स्टेप में हमने एक ट्रूथ टेबल बनाया था, जिसको बनाने के लिए हमारे पास जो यहाँ पे लॉजिक दिया गया है इसका यूज करेंगे। लॉजिक से जो ट्रूथ टेबल बनता है इसी से हम एक फाइनल सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन बनाएंगे, और सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन 5th स्टेप कंप्लीट करेंगे तो 6th स्टेप में हमें एक लॉजिकल डायग्राम मिल जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा फाइनल लॉजिकल डायग्राम फॉर द गिवन कॉम्बिनेशनल सर्किट। क्लियर? इस तरह से आप किसी भी कॉम्बिनेशनल सर्किट को डिजाइन कर सकते हो। और एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो सके। नेक्स्ट एग्जांपल और प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको कुछ इस तरह से दिया गया है। डिजाइन ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट जिसके आउटपुट हाई मिलते हैं जब आपको मेजॉरिटी इनपुट सिग्नल लो मिलते हैं। यानी कि आपके पास 4 वेरिएबल है, इनपुट वेरिएबल है, इसमें से अगर आपके पास 3 इनपुट वेरिएबल लो मिलते हैं तो आपका आउटपुट है वो हाई मिलेगा।
ये इस कॉम्बिनेशनल लॉजिकल सर्किट का लॉजिक है। ओके, तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, जो भी हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया था इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लिखा। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, दूसरे स्टेप में नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल लिखने हैं। तो नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल है हमारे पास 4 और आउटपुट वेरिएबल एक ही है, नंबर ऑफ आउटपुट वेरिएबल एक ही है। तो ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास इनपुट वेरिएबल है इसे सिंबल देने हैं। तो क्वेश्चन में हमें सिंबल दिए गए हैं ए बी सी एंड डी, दैट इज अवर इनपुट सिग्नल, एंड y दैट इज वन आउटपुट सिग्नल। आप यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकते हो, लेकिन इनपुट आपको ABC दिया गया है तो आपको ABCD ही यूज करना है। ओके, तो ये हो गया हमारा तीसरा स्टेप। फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना है, फोर्थ स्टेप में जो हमारे पास यहाँ पे लॉजिक दिया गया है, इसी लॉजिक से आपको एक ट्रूथ टेबल डिजाइन करना है। तो ट्रूथ टेबल डिजाइन करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे जो भी हमारे पास इनपुट वेरिएबल्स है, इस इनपुट वेरिएबल और आउटपुट वेरिएबल को। तो यहाँ पे हमारे पास 4 इनपुट सिग्नल है A B C एंड D और आउटपुट सिग्नल है Y। अगर आपके पास 4 इनपुट सिग्नल है तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन 2⁴ 16 मिलेंगे। तो आपको इस 16 कॉम्बिनेशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो मैं यहाँ पे 16 कॉम्बिनेशन बनाता हूँ। हमारे पास इनपुट वेरिएबल है A B C D एंड आउटपुट सिग्नल Y। ओके, तो कॉम्बिनेशन आपके होंगे 0 0 0 0। नेक्स्ट वन होगा 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 then 0 1 0 1 then 0 1 1 0 then 0 1 1 1। ओके, ये हो गए हमारे 8 इनपुट कॉम्बिनेशन और 8 कॉम्बिनेशन मिलेंगे जिसमें ए वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी 1 और ये सब रिपीट होंगे। मैं यहाँ पे जल्दी से लिख देता हूँ 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 then 1 0 1 1 0 0 then 1 1 0 1 1 1 1 0 then 1 1 1 1। तो ये हो गया हमारे 16 कॉम्बिनेशन जिसमें 8 बार ए की वैल्यू 0 है और 8 बार ए की वैल्यू 1 है। ओके, अभी हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास यहाँ पे लॉजिक दिया गया है, यानी कि आउटपुट सिग्नल हाई ओनली व्हेन मेजॉरिटी ऑफ इनपुट्स ABCD आर लो। जब भी हमारे पास 3 वेरिएबल की वैल्यू 0 होगी और एक वेरिएबल की वैल्यू 1 होगी, तभी हमें आउटपुट सिग्नल 1 मिलेगा। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे पहला जो कॉम्बिनेशन है जिसमें सभी वेरिएबल की वैल्यू 0 है, तो हमें आउटपुट सिग्नल 1 मिलेगा। फिर सेकंड कॉम्बिनेशन में 3 वेरिएबल 0 है, 1 वेरिएबल 1 है, तो आपको आउटपुट 1 मिलेगा, यानी कि मेजॉरिटी जो इनपुट वेरिएबल है वो एक्टिव लो है और एक ही वेरिएबल एक्टिव हाई है। थर्ड स्टेज में भी यही मिलेगा। फोर्थ कॉम्बिनेशन में 2 वेरिएबल 0 है, 2 वेरिएबल 1 है, यानी कि कौन मेजर है और कौन माइनर है वो इसमें हम नहीं बता सकते। दोनों इनपुट वेरिएबल 1 है, 2 इनपुट वेरिएबल 1 है और 2 इनपुट वेरिएबल लो है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0। फिफ्थ केस में हमारे पास मेजॉरिटी वेरिएबल 0 है, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 1। फोर्थ स्टेट में अगेन 2 वेरिएबल 1 है, 2 वेरिएबल 0 है, तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी सिमिलर होगा 0। 8th केस में एक वेरिएबल 0 है, सभी वेरिएबल 1 है, तो ऑब्वियसली आपको 0 ही आउटपुट मिलेगा। सिमिलरली आप सभी वेरिएबल की वैल्यू लिख सकते हो। यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, आपको अगर पता ना चले तो आप अच्छे से देख सकते हो। तो ये हो गया हमारा ट्रूथ टेबल जिसमें आपको 5 बार आउटपुट सिग्नल में 1 1 1 मिल सकते हैं। ओके, और बाकी सब में आपको आउटपुट लो मिल रहा है। ओके, अभी आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में आपको जो भी ट्रूथ टेबल मिला है इसके हिसाब से के मैप डिजाइन करना है और जो आपके पास 4 वेरिएबल है इससे एक बुलियन एक्सप्रेशन डिजाइन करना है। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, तो हमारे पास के मैप में भी 16 सेल होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे जल्दी से 16 वेरिएबल का एक के मैप डिजाइन कर लेता हूँ।
हमारे पास यहाँ पे 4 वेरिएबल है, तो हम यहाँ पे ए बी और सी डी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और जो भी हमारे पास कॉम्बिनेशन है इसे कुछ इस तरह से लिखेंगे 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। यहाँ पे होगा 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। जो कॉम्बिनेशन है इसके हिसाब से हम यहाँ पे एरिया डिफाइन कर लेते हैं, ए देन बी देन सी, यहाँ पे होगा डी। ये हो गए एरिया। ओके, अभी हमें क्या करना है, जो भी यहाँ पे हमारे पास 1 का आउटपुट सिग्नल है उसकी मिनटर्म लिखनी है। तो यहाँ पे होगा 0 0 ए बी की वैल्यू और सी डी की वैल्यू भी 0 0, यानी कि यहाँ पे आपको 1 मिलेगा। और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू 0 0 और सी डी की वैल्यू 0 1, तो 0 0 और सी डी की वैल्यू 1, तो यहाँ पे होगा 0 0 और 0 1। नेक्स्ट यहाँ पे है 0 0 1 0, तो यहाँ पे होगा 0 0 एंड 1 0 यहाँ पे है, तो 1 0 यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे फिर से एक बार है, तो 0 1 ए बी की वैल्यू और सी डी की वैल्यू 1 0 0, तो यहाँ पे होगा 0 1 और सी डी की वैल्यू 0 0, तो आपको यहाँ पे 1 मिलेगा। और एक 1 मिलेगा यहाँ पे 1 0 और सी डी की वैल्यू 0 0, तो यहाँ पे मिलेगा 1 0 ए बी और सी डी की वैल्यू 0 0 यहाँ पे मिलेगी, यानी कि यहाँ पे 1 आएगा। तो ये हो गया हमारा के मैप, जिसमें अभी हमें लूपिंग करना है। तो लूप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक लूप बन रहा है जिसे मैं L1 बोलूंगा। यहाँ पे और एक लूप बन रहा है तो इसे मैं L2 बोलूंगा। अभी आपको पता चल गया होगा कि कैसे लूप बनानी है। यहाँ पे और एक लूप बन रही है, तो मैं कुछ इस तरह से इस लूप को बनाऊंगा, तो ये हो गई लूप 3। और एक लूप यहाँ से यहाँ बन रही है, तो मैं कुछ इस तरह से इस लूप को बना सकता हूँ, तो ये हो गई लूप नंबर 4। 4 लूप आपको मिल रही है, जिसके हिसाब से आपको बुलियन फंक्शन भी मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ बुलियन एक्सप्रेशन आउटपुट y। ओके, पहली लूप, हमारी पहली लूप कुछ इस तरह से है। तो इस L1 को लिखने के लिए हमारे पास जो भी वेरिएबल है इसके एरिया हम देखेंगे। तो लूप 1 ए के एरिया से बाहर है, तो हम यहाँ लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, बी के एरिया से भी बाहर है, तो हम यहाँ लिखेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। सी के एरिया से भी बाहर है, तो हम यहाँ लिखेंगे सी कॉम्प्लीमेंट। और डी के एरिया में हाफ पोर्शन कवर होता है लूप का, हाफ पोर्शन नहीं, यानी कि डी को हम इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट है लूप नंबर 2, यानी कि इस वाली वर्टिकल लूप। ये जो लूप वर्टिकल है इसमें ए का एरिया से, ए जो लूप है वो ए के एरिया से बाहर है, तो हम लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। बी के एरिया में हाफ पोर्शन है, तो बी को भी हम इग्नोर करेंगे। सी के एरिया से बाहर है, सी को कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। डी के एरिया से भी बाहर है, तो हम यहाँ लिखेंगे डी कॉम्प्लीमेंट। प्लस ए जो लूप है L3, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो ए के एरिया में हाफ पोर्शन है, तो हम ए को इग्नोर करेंगे। बी के एरिया में नहीं है, तो हम लिखेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। सी के एरिया में भी नहीं है, तो हम लिखेंगे सी कॉम्प्लीमेंट। डी के एरिया में भी नहीं है, तो हम लिखेंगे डी कॉम्प्लीमेंट। प्लस L4 में 1 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो ए के एरिया से बाहर है, तो हम लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। बी के एरिया से भी बाहर है, तो हम लिखेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। सी के एरिया में हाफ पोर्शन है, तो सी को इग्नोर करो। डी के एरिया में है, तो डी के एरिया में नहीं है, तो डी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये हो गया हमारा बुलियन एक्सप्रेशन। अभी हमें क्या करना है, इसी बुलियन एक्सप्रेशन की मदद से एक लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करना है। तो लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं, इस वेरिएबल की पहले मिन टर्म को एंड गेट से जोड़ देंगे। तो ये हो गई मिन टर्म 1, यहाँ पे मिन टर्म 2, मिन टर्म 3 और मिन टर्म 4। सभी को हम पहले एंड गेट से जोड़ देते हैं, फिर हम सभी को और गेट से जोड़ देंगे ताकि हमारा फाइनल आउटपुट हमें मिल सके। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे वेरिएबल ए का कॉम्प्लीमेंट, वेरिएबल बी का कॉम्प्लीमेंट, वेरिएबल सी का कॉम्प्लीमेंट और वेरिएबल डी का कॉम्प्लीमेंट यूज करता हूँ। हर बार हम यहाँ पे ए बी सी डी को डायरेक्ट लिखते हैं, लेकिन हमारे पास जो बुलियन फंक्शन है इसमें सभी वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ही यूज करेंगे। ओके, अभी हमें चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट डायरेक्टली ले लेते हैं, देन बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो हम यहाँ से डायरेक्टली बी कॉम्प्लीमेंट भी ले लेंगे, और चाहिए सी कॉम्प्लीमेंट तो सी कॉम्प्लीमेंट भी डायरेक्टली ले लेते हैं, ताकि हमारा फर्स्ट जो मिन टर्म है इसे हम एक एंड गेट से जोड़ सके, और हमें मिल जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट। हो गया। नेक्स्ट वन,
ए कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, डी कॉम्प्लीमेंट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, तो ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। देन एक सी कॉम्प्लीमेंट है, तो हम यहाँ से सी कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, और एक है डी कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ से ले लेते हैं डी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया हमारा डी कॉम्प्लीमेंट, और इसी से हमें मिल जाएगा दूसरा मिन टर्म, ए कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, डी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, डी कॉम्प्लीमेंट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ले लेते हैं बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहीं से ले लेते हैं सी कॉम्प्लीमेंट, और डी कॉम्प्लीमेंट यहीं से मिलेगा। तो ये हो गया हमारा थर्ड मिन टर्म, जिसमें है बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, डी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, डी कॉम्प्लीमेंट। तो हमें क्या करना है, यहीं से ए कॉम्प्लीमेंट ले लेना है, तो ये हो गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट मैं यहीं से ले लेता हूँ, यहाँ पे जो आ रहा था इसी को मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ ताकि बी कॉम्प्लीमेंट मिल जाए। डी कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो इसी से डी कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूँ, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट मिन टर्म, जिसमें है ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, डी कॉम्प्लीमेंट। हो गया ये। अभी हमें सभी को और गेट से जोड़ना है, तो सभी को हम एक और गेट में अप्लाई कर देंगे। ये हो गया हमारा और गेट, जिसमें चारों इनपुट सिग्नल को अप्लाई करना है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इनपुट सिग्नल, ये हो गया दूसरा इनपुट सिग्नल, यहाँ पे हो जाएगा तीसरा, और लास्ट वन इनपुट सिग्नल। तो इसी तरह से आप एक आउटपुट y क्रिएट कर सकते हो, जिसमें और गेट में सभी मिनटर्म का एडिशन आ जाएगा, यानी कि जो हमारे पास यहाँ पे सिग्नल था, ये सिग्नल हमें वापस मिल जाएगा। तो इसी तरह से आप किसी भी कॉम्बिनेशनल सर्किट को डिजाइन कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिजाइन करेंगे एक मल्टीप्लेक्सर कॉम्बिनेशनल सर्किट, जिसमें मल्टीपल इनपुट होंगे और आउटपुट सिग्नल एक ही मिलेगा। ओके, और हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी कॉम्बिनेशनल सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं। थैंक यू।